नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में कौशल की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप के सभी 6 नमूने जांच में सही पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने हाईवे पर टोल वसूली नियमों में संशोधन किया। अब टोल का भुगतान नकद करने पर 2 गुनी राशि देनी होगी। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर संभागों में कई जगह तेज बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कौशल और नवाचार पर विशेष ध्यान देते हुए युवाओं को भविष्य का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रही है। श्री मोदी ने युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। ये युवा केंद्रित पहल देश में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देंगी। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन PM सेतु का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ज्ञान और कौशल का देश है और बौद्धिक शक्ति देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने ITI संस्थानों को आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि PM सेतु से इनको अपग्रेड किया जाएगा। हमारी ITI इंडस्ट्रियल एजुकेशन के बेहतरीन संस्थान तो है ही, ये आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप है। बीते 1 दशक में करीब 5,000 नई ITI देश में बनाई गई है। PM सेतु योजना के माध्यम से इन ITI को अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ नई मशीनें आएगी, आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट यहाँ आएंगे। कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। एक तरह से PM सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने भी देश को वैश्विक कौशल केंद्र बनाने के श्री मोदी के दृष्टिकोण को दोहराया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। श्री खींवसर ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में खांसी सिरप की गुणवत्ता से जुड़े मामले के संबंध में आज जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में लापरवाही के मामले में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करती है। उन्होंने बताया कि भरतपुर और सीकर सहित अन्य स्थानों से डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप के उपयोग से उल्टी और घबराहट जैसी शिकायतें मिलने के बाद विभाग ने तत्काल प्रभाव से शिकायती बैचों का वितरण रोक दिया था। मंत्री ने जानकारी दी कि जांच के लिए भेजे गए 6 नमूनों की रिपोर्ट आज मिली है, जिसमें सभी नमूने मानक गुणवत्ता के पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर विभाग ने इस सिरप की आपूर्ति करने वाली कायसन फार्मा कंपनी की सभी 19 तरह की दवाओं के उपयोग और वितरण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ये दवाई जो है जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई इस दवाई की वजह से डेथ्स भी हुई हैं, हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की इसके अंदर कोई भी ना तो लापरवाही हुई है, ना दवाई के अंदर कोई एडल्ट्रेशन या कोई ऐसा हुआ है। हमने अभी नई पॉलिसी निकाली है कि जितनी भी दवाई है उसके ऊपर जो गर्भवती लेडीज है, छोटे बच्चों के लिए है, स्पेशल हमने इसके अंदर प्रिकॉशंस हमने।
इस बीच राज्य सरकार ने दवाओं में सॉल्ट की मात्रा के मानक निर्धारण को प्रभावित करने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा को निलंबित कर दिया है। साथ ही केंद्रीय एडवाइजरी के क्रम में राज्य सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि 2 साल से छोटे बच्चों को किसी भी स्थिति में ये खांसी की सिरप न दी जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल 128 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये सभी बसें नवीनतम तकनीक से लैस हैं और इनका आवंटन प्रदेश भर के आगारों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस दौरान ग्रामीण बस सेवा का भी शुभारंभ करेंगे, जिसका नाम आपणी बस राजस्थान रोडवेज रखा गया है। इसके तहत दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी डीलक्स बसों का संचालन किया जाएगा। साथ ही डीलक्स बसों में केटरिंग सुविधा भी शुरू की जाएगी। अब रेल और हवाई यात्रा की तर्ज पर बस में पैसे देकर यात्रियों को उनकी सीट पर ही खाने पीने की चीजें मिल सकेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज गुजरात के गांधीनगर से राष्ट्रव्यापी अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार की शुरूआत की। इस अभियान का उद्देश्य लावारिस वित्तीय संपत्तियों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। अगले 3 महीनों में ये अभियान देश के हर जिले में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को फायदा पहुंचा रहा है। आज हम वाणिज्यिक माल वाहनों पर कर कटौती के बारे में बता रहे हैं। रसद और परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने ट्रकों और वैन सहित वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर कर की दर कम कर दी है। छोटे और मध्यम परिवहन ऑपरेटरों की परिचालन लागत कम करने और देश भर में माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी है। ये कटौती भारत के परिवहन और रसद क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगी। इसके अलावा जीएसटी कम होने से ट्रकों की अग्रिम पूंजीगत लागत में कमी आएगी और प्रति टन किलोमीटर माल ढुलाई की दरें कम होंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संग्रह नियम 2008 में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार वैध और सक्रिय फास्टैग के बगैर टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन नकद भुगतान करना चाहते हैं तो उन्हें 2 गुना शुल्क देना होगा। यदि शुल्क यूपीआई के माध्यम से दिया जाता है तो आधिकारिक शुल्क का 1.25 गुना भुगतान करना होगा। ये नियम अगले महीने की 15 तारीख से लागू होंगे। राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि नियमों के संशोधन से शुल्क संग्रह मजबूत होगा, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और टोल संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सांसद मंजू शर्मा ने आज जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य में इस अभियान में 25 दिसंबर तक व्यापारी सम्मेलन, युवा सम्मेलन, मशाल यात्रा, किसान मार्च और महिला सूक्ष्म उद्यमी सम्मेलन जैसे कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देना है। उन्होंने अभियान के दौरान स्वदेशी उत्पाद खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमको स्वदेशी का ही उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। लोकल फॉर वोकल की बात भी करी गई, क्योंकि जितना हम हमारे देश में ही बनाई हुई चीजों को काम में लेंगे, स्वाभाविक है कि हमारा देश का पैसा हमारे यहाँ ही रहेगा। तो ये एक अभियान के तौर पर लिया हुआ है और ये अभियान हमारे यहाँ 25 सितम्बर दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती से प्रारंभ कर दिया गया है और ये अभियान चलेगा 25 दिसंबर 2025 तक, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक।
नगरीय विकास और स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अजमेर में विकास प्राधिकरण और नगर निगम के शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने पट्टों का वितरण भी किया। श्री खर्रा ने कहा कि 17 अक्टूबर तक प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। उधर भीलवाड़ा जिले के संगरिया गांव में आयोजित सेवा शिविर में किसान अपनी समस्याओं का समाधान करवा रहे हैं। और अब मौसम विभाग ने अगले 2 दिन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग में कई जगह तेज बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे संभावित बारिश और आंधी को देखते हुए अपनी फसल और पशुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। इस बीच आज भी प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हुई। सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और नागौर जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश के साथ तेज तूफान आया। सबसे ज्यादा करीब 11 सेंटीमीटर बारिश सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में रिकॉर्ड की गई। दीपावली के मद्देनजर खाद्य विभाग और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले में खाने पीने की चीजों का निरीक्षण और उनके नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं। हमारी हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया कि खाद्य विभाग और चिकित्सा विभाग जिले में इस संबंध में कड़ी निगरानी रख रहे हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नवनीत शर्मा ने आम जन से अपील की है कि वे गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही खरीदें। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान निरंतर जारी है। क्योंकि त्योहारी सीजन है दिवाली का, तो हमारी जो फूड की टीम, हमारे एफएसओ है, वो अब रेगुलर सैंपलिंग की कार्रवाई करेंगे और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है सबसे पहले हम उन पे फोकस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सही हो। तो हमने एक बार एडवाइजरी जारी की है हमारे हनुमानगढ़ कार्यालय से, इसमें खाद्य व्यवसायियों को पाबंद की है कि अपने हेल्थ चेकअप करा के रखें और सफाई का ध्यान रखें। उपभोक्ताओं से भी हमने अपील की है कि जो बाहर से जरूरी चीजें खरीद रहे हैं वो एक्सपायरी चेक करके लें और प्रॉपर यूज बाय इस तरीके की कुछ डेट हो उसके बाद ही खरीदें। कहीं गलती की कोई आती तो हमने हमारा नंबर भी जारी किया हुआ है, उस पर हमें कॉल करके या व्हाट्सएप पे हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। समाज कल्याण सप्ताह के अंतर्गत आज बाल दिवस मनाया गया। सवाईमाधोपुर में इस मौके पर सरकारी संप्रेषण और किशोर गृहों, बाल गृहों, छात्रावासों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर पाली और करौली जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में कौशल की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप के सभी 6 नमूने जांच में सही पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने हाईवे पर टोल वसूली नियमों में संशोधन किया। अब टोल का भुगतान नकद करने पर 2 गुनी राशि देनी होगी। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर संभागों में कई जगह तेज बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।